बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है, घर में बेसुकूनी है, बात बात पे लड़ाई हो रही है, कारोबार या नौकरी में रुकावट आ रही है, रिश्ते ठीक नहीं हो रहे या बार बार बीमार हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पर जादू या बंदिश हो। ऐसे हालात में हमें मखलूक के पीछे नहीं जाना चाहिए, बल्कि कुरान पाक की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि कुरान ही सबसे बड़ा इलाज है। आज जो अमन हम आपको बता रहे हैं वो कुरान की सूरह यूनुस की 2 आयतें हैं। ये वो आयतें हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त पढ़ी थीं जब जादूगरों ने अपना जादू दिखाया और अल्लाह ने उनका जादू तोड़ दिया। आयत मुबारका सूरह यूनुस आयत ये फदयास है सूरा। फलम्मा अलक़ौ क़ाला मूसा मा जिअ्तुम बिस्सिह्रि इन्नल्लाह सयुब्तिलु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। अमल का तरीका बहुत आसान है। एक हर नमाज के बाद ये 2 आयतें 3 बार पढ़ें। 2 पढ़ने से पहले और बाद में दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ें। 3 अगर किसी पर जादू का असर हो तो 1 गिलास पानी में दम करें और वो पानी मरीज को पिलाएं और थोड़ा पानी जिस्म पर भी छिड़कें। 4 ये अमल कम अज़ कम 21 दिन तक करें। इस अमल के साथ 5 वक्त की नमाज, सच बोलना, गुनाहों से बचना और साफ सुथरा रहना भी ज़रूरी है। यह अमल किन किताबों में भी आया है? तफसीर मज़री हज़रत काजी सनाउल्लाह पानीपती, मारिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी, मुजर्रिबात हकीम मोहम्मद हसन कादरी देवबंदी। जादू का असर कमज़ोर होता है, बंदिश, रुकावट और हसद से निजात मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, घर में रहमत और मोहब्बत आती है, ज़िंदगी आसान होने लगती है। एक आखिरी बात, अगर आपको ये अमल फ़ायदा दे या आप चाहते हैं कि और भी ऐसे आसान रूहानी अमल आप तक पहुँचे, तो बराए करम हमारा यूट्यूब चैनल रूहानी चराग ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देगा कि हम मज़ीद अच्छे आज़मूदा और कुरान सुन्नत पर मबनी आमाल आप तक पहुँचाते रहें। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हर जादू, हर शर और हर परेशानी से